संज्ञा, संज्ञा की यहाँ पर परिभाषा लिखी हुई है। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव या अवधारणा का पता चले उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कोई वाक्य आ जाए, उस वाक्य में अगर कहीं मोहन लिखा है तो मोहन किसका नाम है? व्यक्ति का नाम है, तो ये एक संज्ञा हो गई। इसी तरीके से कोई वाक्य आ जाए, उसमें कोई किसी वस्तु का नाम लिखा है, जैसे कुर्सी लिखी है तो कुर्सी क्या है? संज्ञा है। ऐसे कोई वाक्य आ जाए, जैसे वह कानपुर जाता है तो वहाँ पर कानपुर क्या है? कानपुर जो है वो संज्ञा कहलाएगी। ऐसे कोई एक ऐसा वाक्य आ जाए जिसमें लिखा हो कि मोहन एक ईमानदार व्यक्ति है, मोहन एक ईमानदार व्यक्ति है, तो मोहन भी संज्ञा है और जो कानपुर है और ईमानदार है, ईमानदार भी संज्ञा है। क्योंकि ईमानदार क्या है? एक गुण है। ईमानदारी क्या होती है? एक गुण होता है। तो इस तरीके गुण हो, भाव हो, जैसे भाव कैसा हो? प्रेम का भाव हो सकता है, घृणा का भाव हो सकता है, जो भी, और गुस्से का भाव हो सकता है। तो ये सारे भाव भी संज्ञा हैं। ये तो परिभाषा हो गई यहाँ से यहाँ तक संज्ञा, और यहाँ पर ये इसके उदाहरण हैं। जैसे जो लिखा है इसका मतलब क्या हो गया? उदाहरण। तो ये सिर्फ यही उदाहरण नहीं है, और बहुत से भी उदाहरण हो सकते हैं। जैसे कि अपनी क्लास के सभी बच्चों का भी नाम लिया था और बोला था कि ये सभी संज्ञा हैं। जितने बच्चे थे भी करीब होंगे, कितने बच्चे थे? 25-26 बच्चे हैं ये। तो उन सभी का, या 30 हो सकते हैं, तो इन सभी का क्या है? सभी के नाम संज्ञा। लेकिन सिर्फ नहीं, जितने भी दुनिया में लोग हैं, इंडिया में करीब 1 अरब 40 करोड़ हैं, तो सबके नाम संज्ञा है। हालांकि कुछ कॉमन भी होंगे, एक जैसे भी होंगे, इतने नाम नहीं होंगे, 1 अरब 40 करोड़ नहीं होंगे, कुछ ही नाम है। क्योंकि जो नाम इनका है वही नाम उनका है। कृष्ण, कृष्णा, ठीक है। आराध्य, आराध्य 2 हैं। सर्वनाम की परिभाषा आ जाइए। सर्वनाम क्या होता है? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। कोई एक वाक्य हम ले लेते हैं जिससे पता चलेगा कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मोहन कानपुर जाता है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस ये है, दूसरा वाक्य है, वह वहाँ पर मोबाइल खरीदेगा। तो यहाँ पर वह जो आया है किसके बारे में आया? वो नहीं, जैसे पहले हमने बोला मोहन कानपुर गया है, जैसे कि हमने कहा मोहन कानपुर गया है, वह वहाँ से मोबाइल खरीदेगा। तो वह किसके लिए हमने बोला है? मोहन के लिए। तो मोहन क्या थी? संज्ञा। तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें क्या बोलते हैं? सर्वनाम। तो वह यहाँ पर हो गया सर्वनाम, क्योंकि वो संज्ञा के स्थान पर आ रहा है। हमने ये नहीं कहा कि मोहन कानपुर जा रहा है, मोहन वहाँ पर मोबाइल खरीदेगी, ये नहीं, वो मोहन नहीं लिखा, मोहन को हटा दिया, यानी संज्ञा को हटा के उसके यहाँ पर क्या कह दिया? वह कह दिया। तो वह क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उसके उदाहरण हैं मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हम आदि। लेकिन हमने वह के बारे में आपको बता दिया, वह के बारे में आपको उदाहरण सहित बता दिया कि मोहन कानपुर जा रहा है, वह वहाँ से मोबाइल खरीदेगा। तो वह क्या है? यहाँ पर सर्वनाम है, क्योंकि मोहन के स्थान पर आ रहा है, संज्ञा के स्थान पर आ रहा है। विशेषण। संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण शब्द कहते हैं। जैसे कि सूखा, जैसे कुर्सी कैसी है? कुर्सी लंबी है, या कुर्सी भीगी है, या कुर्सी सुंदर है। तो ये क्या है? कुर्सी यानी संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं कि अच्छा है, बुरा है, खराब है, ऊंचा है, नीचा है, बड़ा है, छोटा है। ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। किसी वाक्य में ये शब्द आ जाएं, जैसे कि वह कुर्सी सुंदर है,
एक वाक्य, वह कुर्सी सुंदर है। तो कुर्सी तो यहाँ पर संज्ञा हो गई, वह कुर्सी सुंदर है। तो सुंदर क्या है? तो सुंदर जो शब्द है वो विशेषण का काम कर रहा है। वह कुर्सी सुंदर है। तो ये वो शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को विशेषण शब्द कहा जाता है। इसके उदाहरण हमने लिख दिए थे, सूखा, गीला, लंबा, मोटा, भीगा, सुंदर आदि।